जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो हम लेके आए प्रकाश का अपवर्तन। वो भी हम विद एक्सपेरिमेंट आपको समझाएंगे, पूरा लाइव आपको एक्सपेरिमेंट करके और प्रकाश का अपवर्तन आपको समझाएंगे। इसके साथ साथ में देखो हम 4 पॉइंट और लेके वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अगर आपने ये पढ़ लिया तो एग्जाम के लिए समझ लीजिए 4 नंबर पूरे आपके पक्के हो गए। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके आंकिक प्रश्न भी लेके आएंगे, जिसमें आपको बहुत ही आसान भाषा में आंकिक प्रश्न को समझाएंगे। इससे पहले की वीडियो में भी हमने आंकिक प्रश्न आपको समझाए हैं। तो आज के 4 टॉपिक और क्या है वो आपको देखो समझा दिखा देते हैं एक बार। देखो सबसे पहला हमारा टॉपिक तो है प्रकाश का, सबसे पहला हमारा टॉपिक है देखो प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा हमारा टॉपिक है प्रकाश का वर्गक्षेपण। तीसरा टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन और चौथा टॉपिक है स्नेल का नियम, जो कि प्रकाश के अपवर्तन से ही जुड़ा हुआ है। तो ये 4 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही जरूरी है। तो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है इसका? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन अगर आपको पढ़ना है तो देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि सघन और विरल क्या होते हैं। सघन और विरल, जब सघन और विरल समझ में आएंगे तभी आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आएगा। देखो सघन का मतलब क्या होता है? सघन का मतलब होता है कोई भी माध्यम जो है जिसके कण उसके कण होते हैं बहुत ही पास पास हैं, घने हैं, तो उसे हम कहते हैं सघन माध्यम। क्या कहते हैं? सघन माध्यम। और विरल माध्यम का मतलब क्या होता है? जब किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं वो दूर दूर हैं तो उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। तो सघन माध्यम के जैसे कि हम 3 चीजें लेते हैं। एक हम लेते हैं चलो जल, एक लेते हैं वायु और एक लेते हैं कांच। ठीक है, ये 3 माध्यम हमारे पास आ गए हैं। इन तीनों माध्यम में हमें ये पता करना है कि कौन सा सबसे ज्यादा सघन है और कौन सा सबसे ज्यादा विरल है। तो जैसे कि वायु की बात करेंगे तो वायु जो है वो एक विरल माध्यम है। कैसा है? विरल, क्योंकि वायु के जो कण होते हैं बहुत बहुत दूर होते हैं, इसीलिए वायु को हम विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। वायु क्या कहते हैं? विरल माध्यम। किसके सापेक्ष? जल और कांच के सापेक्ष वायु को हम विरल माध्यम कहते हैं। और सबसे ज्यादा अगर सघन की बात करेंगे तो वो कौन सा होता है? कांच होता है। क्या होता है? कांच। कांच बहुत ज्यादा घना होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अणु होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। तो ये इन दोनों के सापेक्ष कैसा है? सघन है। और ये जो वायु है वो कैसा है? विरल। अब आप कहेंगे जल क्या है? तो देखो 3 माध्यम है तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। अगर हम 2 माध्यम लेते हैं, इनको हटा के, जैसे हमने एक ले लिया है जल, एक ले लिया है कांच मान लीजिए, तो इन दोनों में अगर बात करेंगे कौन सघन है कौन विरल है, तो इन दोनों में सघन जो होगा वो कांच होगा और विरल क्या होगा? जल। जल क्या होगा? विरल। ठीक है, दोनों की अगर तुलना करेंगे तो इसके पार्टिकल्स बहुत पास होंगे और इसके जो कण होंगे बहुत पास पास होंगे, इसीलिए इसको हम विरल और उसको क्या कहते हैं? सघन कहते हैं। तो अगर आपको इसमें लिखना होगा तो देखो मैं आपको बताता हूं क्या लिखना है। आप लोग बहुत ध्यान से सारी चीज समझ जाओ कि इसमें लिखना क्या है। आप डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन, डाल दिया आपने। प्रकाश का अपवर्तन डालने के बाद आपको लिखना है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो
जाता है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। कौन सी घटना? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर दो बातें और लिखेंगे। पहली बात हम ये लिखेंगे, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं अगर आपको साफ साफ नहीं दिखता हो। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। किस तरफ झुकेगा? अभिलंब की ओर। अब सेम इस बात को उल्टा कर देंगे कि जब प्रकाश विरल की जगह क्या कर देंगे? हम विरल की जगह कर देंगे सघन। क्या कर देंगे हम? सघन। जब प्रकाश सघन माध्यम से, यहां रख देंगे हम विरल। यहां पे क्या दूसरी पॉइंट में क्या करेंगे? जब प्रकाश विरल की जगह पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से, यहां पर क्या लिखेंगे हम? से, अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, तो इसका हम चित्र बना के भी समझाएंगे, लेकिन आप ध्यान समझ लें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा अगर समझना चाहें तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी समझा देता हूं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे समझेंगे, देखो हम, आप ध्यान से इस चीज को देखें। ठीक है, आपको दिख रहा है ना? अब यहां पर देखो, ये हमने लिया है। ठीक है, अब ध्यान से बहुत ध्यान समझना। ये देखो प्रकाश है, यहां पर क्या है? प्रकाश। अब मैं आपको दोनों माध्यम समझा देता हूं। दोनों माध्यम क्या है? जैसे कि ऊपर वाला माध्यम क्या है, नीचे वाला माध्यम क्या है, वो आप इस टेबल में देखो ध्यान से। देखो ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है? एयर, मतलब ये वायु है। और नीचे क्या लिखा है? देखो वाटर, मतलब ये क्या है? ये पानी है, नीचे वाला जल। तो जब प्रकाश एक माध्यम से, मतलब ऊपर वाले माध्यम से नीचे वाले माध्यम में जाएगा तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो यहां से प्रकाश को हम चालू करते हैं। हमने चालू करा प्रकाश, अगर देखा जाए तो इस प्रकाश को इधर यहां ऐसे करके जाना चाहिए था। ये जाता है ऐसे करके। ठीक है, लेकिन ये ऐसे ना जाके ये अभिलंब की, मतलब अभिलंब की ओर झुका, अभिलंब की ओर झुका। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, ऐसा करें कि हम, जैसे ऊपर वायु है, ऊपर क्या है? वायु, नीचे वाले में वायु कर दे। ठीक है, तो यहां पर हम वाटर की जगह पे हम कर देते हैं वायु। देखो ऊपर भी वायु हो गई, नीचे भी वायु हो गई, सेम माध्यम है। तो सेम माध्यम है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। प्रकाश की किरण आएगी, सीधी निकल जाएगी, कोई भी अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर नीचे हम चेंज कर देंगे, नीचे हमने वायु की जगह पे हमने कर दिया है वाटर, तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश की किरण अपने मार्ग से हटेगी। किधर हटेगी? ये देखो, ये जो आ रही है किरण, ऊपर वाला माध्यम वायु है, नीचे वाला है जल। तो यानी ऊपर वाला हो गया विरल, नीचे वाला क्या हो गया? सघन। विरल से सघन में जा रही तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर ऊपर हम कर दें, ऊपर हमने कर दिया है पानी, नीचे हमने कर दी है वायु, तो आप देखिए ध्यान से, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर। ध्यान से चीज समझो, हमने ऊपर
पहली वाली कंडीशन में वायु कर दिया, नीचे वाली कंडीशन में हमने भी वायु कर दिया, दोनों माध्यम सेम हो गए, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। प्रकाश का अपवर्तन कब होगा? जब नीचे माध्यम अलग होगा, नीचे माध्यम ने जल कर दिया है। कोई बात नहीं, गिलास कर देते हैं, गिलास मतलब ये कांच कर देते हैं, तो कांच कर देंगे तब भी नीचे कांच हो गया, फिर भी प्रकाश का अपवर्तन होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब की ओर, क्योंकि ऊपर विरल है, नीचे क्या है? सघन। वही तो बात लिखवाई है हमने, ऊपर विरल है, नीचे क्या है? सघन है। आप देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने क्या लिखवाया आपको, यहां पर मैंने आपको लिखवाया है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और वही चीज मैंने यहां पर समझाई है। आप देखें ध्यान से, अभिलंब की ओर झुकता है। आप देखें, देखें ध्यान से देखें आप, बिल्कुल। तो ये वाला माध्यम है वायु, ये वाला माध्यम कौन सा है? ये वायु है, ये जल माध्यम है, यानी ऊपर वाला विरल, नीचे वाला सघन। प्रकाश की किरण आई, अपने मार्ग से कुछ झुक जाएगी, किस तरफ झुकेगी? ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुकेगी, और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर ऊपर भी हम वाटर कर दे और नीचे भी वाटर, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, सेम माध्यम में नहीं होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऊपर वाले हमने वाटर कर दिया, ऊपर वाला हो गया सघन, नीचे वाला हम कर देते हैं वायु, ठीक है, नीचे वाला क्या कर दिया हमने? वायु। तो सघन से जब वायु मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटेगा, देखे ध्यान से, अभिलंब से दूर हटेगा, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर आप लोग भी कॉपी में चित्र बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो भी देखें आप ध्यान से, कैसे आपको चित्र बनाना है। देखो, दो चित्र बनाना है। पहला चित्र आपको ये बनाना है, और दूसरा भी सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ऊपर वाला माध्यम ले लेते हैं हम, यहां पर वायु, हमने क्या ले लिया है? वायु। ऊपर वाला माध्यम ले लिया वायु, नीचे वाला हमने ले लिया है जल। इसमें उल्टा करेंगे, इसमें ऊपर लेंगे हम जल, नीचे लेंगे हम वायु, क्या लेंगे हम? वायु, ठीक है। अब यहां से प्रकाश आया, ये प्रकाश है, ठीक है, इसे जाना चाहिए ऐसा, ठीक, लेकिन वायु से जल में, और यहां पर भी देख लें आप, ठीक है। ये वायु से जल में है, वायु से जल में, मतलब विरल, ऊपर वाला माध्यम क्या है? विरल, ऊपर वाला है इसमें विरल, और नीचे वाला है सघन, सघन। इसमें उल्टा है, इसमें ऊपर सघन है, ऊपर कौन सा है? सघन, और नीचे कौन सा है? विरल, नीचे कौन सा है? विरल। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो ये अभिलंब की ओर झुकता है, अभिलंब, ये जो है इसे हम कहते हैं अभिलंब, क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे अभिलंब। अभिलंब की ओर झुकता है, ये आ गई अभिलंब की ओर। लेकिन जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल में, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। और अभिलंब किसे कहा जाता है?
अभिलंब किसे कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है इसे, ये है अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है, अब यहां पर देखें, ये तो बात हो गई, चित्र आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन और भी चीजें इसमें ऐड होंगी। देखो, ये आने वाली किरण जो है इसे कहते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण। लिख देता हूं मैं, आपतित किरण, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को कहा जाता है अपवर्तित किरण। ठीक है, सेम जैसे यहां पे लिखा है वैसे यहां पर भी है, ये आपतित किरण और ये वाली क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर दो एंगल भी बनते हैं। ठीक है, इन एंगल का बहुत ध्यान रखना है। इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण और इस कोण को कहा जाता है अपवर्तन कोण। इसे आर से दिखाते हैं, इसे आई से दिखाते हैं। सेम ऐसे यहां पर भी ये आपतन कोण है आई, और ये अपवर्तन कोण, इतना देखो, ध्यान से देखो, इतना ये आर से दिखाया जाता है। ठीक है, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इन दोनों में जो संबंध होता है उसे स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। वो पढ़ेंगे, लेकिन ये पहले चित्र ध्यान समझ लो। इस टाइप से चित्र आपको बनाना है, कॉपी में आप बना लीजिए और बहुत ध्यान समझो। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये आने वाली प्रकाश की किरण है। एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़े तो आप दोबारा मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। हमारी ये विद्या A to Z कोचिंग जो है, इसका ये कांटेक्ट नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, हमें थैंक यू लिख सकते हैं। आपके लिए हम फ्री वीडियोस लाए हैं यूट्यूब पर पहली बार, और बहुत ही धमाकेदार तरीके से पढ़ाएंगे। मैं रहमान अंसारी, और यहाँ पर एक अतर सर भी हैं और एक सौरभ सर हैं, जो हमें बहुत अच्छे से आपको हाई स्कूल में और इंटर में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो, पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब देखो, नियम क्या होते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, तो देखो, पहला नियम आता है प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है आप लिखना, ठीक है, मैं बोल रहा हूं। प्रथम नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इस वाले बिंदु कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें लिख लेना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आता है द्वितीय नियम। देखो, द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम देखो, ये होता है आपतन कोण आई की ज्या, ज्या देखो ऐसे लिखा जाता है, या फिर ज्या। आपतन कोण आई की ज्या अपवर्तन कोण आर की ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, आपतन कोण आई की, और देखो ज्या का मतलब क्या होता है? ये जो ज्या है इसका मतलब होता है साइन, और कोस ज्या का मतलब होता है कॉस। स्पर्श ज्या का मतलब होता है टेन। ठीक है, तो आपतन कोण आई की ज्या मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण आर की ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? समानुपाती। ये जो समानुपाती बीच में लगा हुआ है, जब इसको हटाया जाता है तो यहां पर एक वैल्यू आती है जिसे हम एन कहते हैं। ये आ गया हमारे पास साइन आर, साइन आर गुणा में धरा जाएगा भाग में, तो ये आ गया साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, यानी एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, और देखो बहुत अच्छी बात आपको मैं बताऊं, देखो मैंने नियम बताया आपको, इसमें लिखा आपने आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें क्या लिखा? आपतन कोण आई की ज्या अपवर्तन कोण आर की ज्या के समानुपाती होता है। तो ये आ गया एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, और बहुत ही अच्छी बात देखो ये बताने वाला हूं, जो हमने यहाँ पे लिखवाया ना स्नेल का नियम, ये जो हमने अभी लिखा, ये जो हमने अभी लिखा, जो अभी पढ़ा हमने,
मैंने आपको बताया ये साइन आई बटे साइन आर, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। ठीक है, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो हालांकि आज हम 4 पॉइंट पढ़ाते हैं, लेकिन आप एक ही पॉइंट आज पढ़ लीजिए, बाकी हम 3 पॉइंट और बचे हुए हैं, मतलब 2 पॉइंट बचे। एक तो प्रकाश का बढ़विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन, ये कल आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। आप जब तक प्रकाश का अपवर्तन तैयार कीजिए अच्छे से, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी हमने आपको अपनी कोचिंग का नंबर भी दे दिया है, ये जो विद्या A to Z है इसका नंबर ये 8006443216, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस पर कॉल व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको जो हमारा पेज है व्हाट्सएप पर विद्या A to Z उसमें ज्वाइन कर लेंगे, ताकि उसमें आपको आने वाली वीडियो सारी मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।